Hello everyone, welcome again on the channel. Today we are going to study about adverse drug reaction. तो आपने कभी ना कभी किसी ड्रग से रिलेटेड कोई ना कोई साइड इफेक्ट, कोई ना कोई एडीआर होते हुए देखा होगा। कभी कोई दवाई खाया, उसकी जगह पर उसका जो थेराप्यूटिक एक्शन की जगह कोई उल्टा साइड इफेक्ट हो गया। तो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होते क्या हैं। चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। एडवर्स ड्रग रिएक्शन कोई भी ऐसी अनवांटेड, अनइंटेंडेड, हार्मफुल एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो कि आपको नॉर्मल डोज या नॉर्मल ड्रग की जो डोज होती है उसे कंज्यूम करने पर इफेक्ट मिलता है, उसको हम एडीआर कहते हैं। कोई भी अनवांटेड इफेक्ट। फॉर एग्जांपल, अगर आपने पैरासीटामोल को कंज्यूम किया, उसकी एक स्पेसिफिक डोज के ऊपर, मान लेते हैं 600 500, आपने उसको कंज्यूम किया mg, तो उसका जो इफेक्ट है, थेराप्यूटिक इफेक्ट है, उसी डोज पर कुछ अलग आ जाए या अनवांटेड आ जाए, वो उसका एडीआर होता है। ठीक है। इट इज नॉट ड्यू टू द ओवरडोज, मिसयूज और मेडिकेशन एरर, बट हैपन्स बिकॉज ऑफ हाउ द बॉडी रिएक्ट्स टू द ड्रग। मतलब कि यहाँ पर ड्रग की ओवरडोज नहीं हो रही है, ना मिसयूज हो रहा है। मतलब यह है कि यहाँ पर जो बॉडी है ड्रग के साथ में एक अलग तरीके से रिएक्ट करती है और उसकी वजह से एडीआर अकर होता है। कितने टाइप के एडीआर हो सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एडीआर के बारे में। एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, एलर्जिक ड्रग रिएक्शन, इडियोसिंक्रेटिक जेनेटिकली डिटरमाइंड टॉक्सिसिटी, और टॉक्सिसिटी फॉलोइंग सडन विड्रॉल ऑफ ड्रग्स। मतलब कि आपने कोई ड्रग कंज्यूम किया और उसको छोड़ दिया, उसके बाद क्या इफेक्ट आते हैं। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, इस सेक्शन में क्या होगा कि आप जो ड्रग को कंज्यूम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल, दिस रिएक्शन अकर्स व्हेन अ ड्रग exert an effect that too strong at its intended site of action, even use the correct doses। मतलब कि आपने कोई ड्रग को कंज्यूम किया उसकी करेक्ट डोजेस पर, बट उसका जो थेराप्यूटिक और इंटेंडेड इफेक्ट था, मतलब उसको जो भी इफेक्ट प्रोड्यूस करना था उससे ज़्यादा एक्सेसिव कंडीशन में कोई इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है, वो इस कैटेगरी के अंदर में आता है। अब ये जो इफेक्ट है वो ना तो बेनिफिशियल है, उससे ज़्यादा हार्मफुल है, टॉक्सिक है। तो हम इसके, इट इज टिपिकली डोज डिपेंडेंट और प्रिडिक्टेबल होता है कि आप जब डोज को ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करेंगे तो हो सकता है कि जो उसका इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, इंसुलिन डायबिटिक कंडीशन में लिया था। अगर एक्सेसिव ग्लूकोज का लोअरिंग हो जाता है, इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करता है। इंसुलिन आपने हाई डोज में ले लिया तो क्या करेगा, हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन कॉज कर देगा, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। दूसरी अगर हम बात कर लें एंटीकोगुलेंट, जिसका एग्जाम्पल बारफरीन है, एक्सेसिव डोज अगर आपने ली तो इंटरनल ब्लीडिंग होने के चांसेस हो जाएंगे। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर ड्रग को आप नॉर्मल अमाउंट में ले रहे हैं, उसके साथ में अगर आपने थोड़ा बहुत ओवरडोजिंग कर लिया, फिर एक्स्ट्रा डोज में खा लिया उसको, तो आपको क्या है, एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दिखेंगे जो कि टॉक्सिक होंगे। दूसरी हम बात कर लें थियोफाइलिन, अगर इसकी हाई डोज लिया है तो सीजर्स, कार्डियक अरिथमिया वगैरह हो सकते हैं। ओपियोइड्स यानी मॉर्फिन अगर आपने कंज्यूम की है तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की कंडीशन डेवलप हो सकती है ड्यू टू द एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट का, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, सेकेंडरी, तो मतलब कि अगर किसी ड्रग का कोई इंटेंडेड थेराप्यूटिक एक्शन जैसा वो प्रोड्यूस कर रही है उसके अलावा कोई और इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है जो कि हार्मफुल है, टॉक्सिक है, तो वो हमारे सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के अंडर में आता है। जैसे कि दीज आर अनइंटेंडेड अनवांटेड इफेक्ट दैट अकर्स व्हेन अ सेम ड्रग अफेक्ट डिफरेंट ऑर्गन्स, टिश्यू रदर देन जस्ट अ मेन टारगेट। मतलब कि उसका जो मेन टारगेट है उसके अलावा वो अगर अदर ऑर्गन्स को, अलग टिश्यू को, अलग टारगेट को टारगेट करती है और उसकी वजह से जो उसका मेन इफेक्ट है वो ना आके कोई और इफेक्ट उसके साथ साथ आ रहा है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। फॉर एग्जांपल, एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स को आपने एलर्जिक कंडीशन के लिए आप कंज्यूम करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, बट उसके साथ साथ क्या हो जाता है, वो ड्राउजीनेस कॉज करती है, क्योंकि इसका जो टारगेट है ब्रेन में किसी रिसेप्टर पे जाके काम करता है, इसकी वजह से ड्राउजीनेस आती है। एंटीबायोटिक, फॉर एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन, आप इसको एंटीबायोटिक एक्शन के लिए कंज्यूम करते हैं, बट ये किल तो करता है बैक्टीरिया को, बट ऑल्सो डिस्टर्ब करता है गट फ्लोरा को, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, डायरिया जैसी कंडीशन डेवलप हो सकती है। यहाँ पर ड्रग का जो मेन इफेक्ट है, मेन थेराप्यूटिक एक्शन है,
उसके साथ साथ ड्रग किसी अदर ऑर्गन, अदर टिश्यू को डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से टॉक्सिक इफेक्ट डेवलप होता है। नेक्स्ट एग्जांपल, एस्पिरिन आपने लिया पेन कम करने के लिए, बट ये इरिटेट करता है स्टमक को, गैस्ट्रिक अल्सर कॉज कर सकता है, ये इसका सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है, बट ये टॉक्सिक है। जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का एग्जांपल है, आपने इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, बट इसकी वजह से वेट गेन और एक्ने की कंडीशन डेवलप हो सकती है। यहां पर बस कहने का मतलब इतना ही था कि ड्रग का जो मेन एक्शन है उसके अलावा वो कोई और एक्शन प्रोड्यूस करती है, सेकेंडरी एक्शन प्रोड्यूस करती है, हम उसको सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट कहते हैं, विच में बी अ टॉक्सिक। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं एलर्जिक रिएक्शंस। अब किसी किसी पर्सन या पेशेंट में आपने देखा होगा कि सर्टेन ड्रग्स कंज्यूम करने की वजह से उसके अंदर एलर्जिक कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं। तो ये एक क्लासिफिकेशन है एलर्जिक कंडीशंस को प्रिडिक्ट करने के लिए, बताने के लिए कौन कौन से टाइप की एलर्जिक कंडीशंस हो सकती हैं। पहला है टाइप 1, इसको हम इमीडिएट या एनाफाइलेक्टिक कहते हैं। आईजीई मीडिएटेड होता है। आईजीई एंटीबॉडीज अटैच टू द मास्ट सेल बेसोफिल्स, री एक्सपोजर ड्रग्स, क्रॉस लिंक आईजीई, रैपिड रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड अदर केमिकल। फॉर एग्जांपल, आपने कोई ड्रग कंज्यूम की, जैसे कि पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन या सर्जिकल मसल रिलैक्सेंट, इसको कंज्यूम करने के बाद एक सडन एनाफाइलेटिक रिएक्शन शुरू हुई, जिससे क्या हुआ, हिस्टामिन और मास्ट सेल से आईजी बाइंड की और उसके बाद में हिस्टामिन रिलीज हो, और इसकी वजह से मिनट एंड आवर्स में ये रिएक्शन अगर हो सकती है। अर्टिकेरिया, हाइव्स, एंजियोडिमा, ब्रोंकोस्पाज्म, एनाफाइलेक्सिस, ये सारी की सारी कंडीशंस डेवलप हो सकती हैं। ये हमारी आईजीई मीडिएटेड टाइप 1 रिएक्शंस की कैटेगरी में आती है एलर्जिक ड्रग रिएक्शन में। टाइप 2 की अगर हम बात करें, साइटोटॉक्सिक, इट इज बेसिकली सेल किलिंग एलर्जिक ड्रग रिएक्शन। इसमें क्या होता है, आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडीज अटैक करती हैं ड्रग कोटेड बॉडी को सेल्स डिस्ट्रक्शन। मैं इसमें बताता हूँ सिंपल सी बात कि क्या हुआ कि एक ड्रग आपने कंज्यूम की, नॉट स्पेसिफिक कॉमन लिस्ट है, फॉर एग्जांपल एंटी एपिलेप्टिक ड्रग और मिथाइल डोपा। इसमें क्या हुआ कि आईजीई और आईजीएम एंटीबॉडीज उसको बॉडी के साथ में ऐसी इम्यून रिएक्शंस होगी कि बॉडी अपनी सेल्फ सेल का डिस्ट्रक्शन करने लगेगी ड्यू टू द इम्यून रिएक्शन, एज ए एंटीजन ट्रीट करेगी ड्रग के और उस टारगेट को। तो इससे क्या होगा, ड्रग इंड्यूस हीमोलाइटिक एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, बॉडी अपनी सेल्फ सेल्स को किल करने लगेगी, वो कंडीशन इसके अंदर डेवलप होती है। टाइप 3 की अगर हम बात करें, इम्यून कॉम्प्लेक्स, आईजीजी और आईजीएम आपस में एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे ड्यू टू द ड्रग, और उसकी वजह से वो कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, कहीं पर जाके स्टिक हो जाएगा, एडियर हो जाएगा, और उसकी वजह से स्लो इन्फ्लामेशन अकर होगी, और ये क्या कहते हैं, कॉज करेगा सीरम सिकनेस, जॉइंट पेन, वेस्कुलाइटिस। और किसकी वजह से हो सकता है, पेनिसिलिन, सल्फोनामाइड्स, एंटीटॉक्सिन। इनका डेवलपमेंट का टाइम 1 से 3 वीक के अंदर ही हो सकता है। जैसे कि ड्रग प्लस एंटीबॉडीज फॉर्म सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स, मतलब आईजी और आईजीएम ने एक कॉम्प्लेक्स बना लिया, उस कॉम्प्लेक्स को वो बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो रहा है और एक जगह पर जाके अडेयर हो गया, स्टिक हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगी, और ये एज ए टॉक्सिक कैटेगरी में या फिर एलर्जिक ड्रग रिएक्शंस को स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट है टाइप 4, जिसको हम डिलेड या टी सेल मीडिएटेड एलर्जिक कंडीशंस कहते हैं। इसमें क्या है, टी सेल्स क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है ड्रग को और स्लो इन्फ्लामेशन को स्टार्ट कर देती है, 2 से 7 दिन में डेवलप हो सकती है। ये अफेक्ट करती है कॉन्टैक्ट, जैसे कि कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोसिस, इस सल्फर ड्रग्स और पेनिसिलिन की वजह से अकर हो सकती है। बेसिकली टी सेल्स मीडिएटेड ये रिएक्शन होती है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इडियोसिंक्रेसी। इडियोसिंक्रेसी का यहां पर मतलब बेसिकली कहा जाए, इडियो का मतलब ये होता है यहां पर स्पेसिफिक या यूनिक। तो इसमें क्या है कि एक ऐसी कंडीशन, इसको अगर सिंपली हम समझना चाहें तो एक ड्रग एक सर्टेन पॉपुलेशन में सिंपल और नॉर्मल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है जो कि थेराप्यूटिकली इंडिकेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पैरासीटामोल को कंज्यूम किया है तो पैरासीटामोल एज ए एंटीपायरेटिक यानी कि फीवर कम करने वाली दवाई है, बट कुछ पेशेंट ऐसे होंगे ड्यू टू देयर जेनेटिक डिफॉर्मिटीज या जेनेटिक मेकअप की वजह से वो जो ड्रग है उनके अंदर कुछ स्पेसिफिक एडीआर कॉज करेगी, उसी को हम बोलते हैं idiosyncratic reaction. For example, idiosyncracy reaction refers to an unusual abnormal reaction to a drug that occurs only certain individual, यानी कि specific persons में हो रही है, due to the genetic differences. It is not related to the dose
it is unpredictable and not linked to the drug or pharmacological action. सेम इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है बट सर्टेन इंडिविजुअल में ये ड्रग जो है अनप्रिडिक्टेबली एडीआर को कॉज कर सकती है. फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर प्राइमाक्विन की बात कर लेते हैं. हीमोलाइसिस आरबीसी डिस्ट्रक्शन करती है उन पेशेंट में जिनके अंदर G6PD की डिफिशियंसी होती है. अब अगर हम G6PD डिफिशियंसी की बात करें, ठीक है, तो किसी इंडिविजुअल में इस पर्टिकुलर G6PD की डिफिशियंसी है, उसने प्राइमाक्विन को खाया और जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें वो नॉर्मल इफेक्ट कर रही है. बट ऐसे इंडिविजुअल जिनके अंदर G6PD की डिफिशियंसी है वो क्या करेगी, हीमोलिसिस करेगी, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन करेगी. इट इज सिमिलर टू द जेनेटिकली डिटरमाइंड टॉक्सिसिटी. अगर हम आगे बात कर लेते हैं तो क्लोरामफेनिकोल एप्लास्टिक एनीमिया कॉज करती है इन जेनेटिकली ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स में. बारबिट्रेट कॉज एक्यूट साइकोसिस इन सम पीपल. आइसोनियाजाइड पेरिफेरल न्यूरोपैथी इन पेशेंट विद विटामिन बी डिफिशियंसी. तो दीज आर द एग्जाम्पल्स जिसकी वजह से क्या होता है कि इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस अकर होती हैं इन अ सर्टेन इंडिविजुअल. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इससे पहले जो हमने बात की थी इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस के बारे में, इट इज क्वाइट सिमिलर टू द जेनेटिकली डिटरमाइंड टॉक्सिसिटी. जेनेटिकली डिटरमाइंड टॉक्सिसिटी का यहाँ पर कहने का मतलब इतना सा है कि कुछ ऐसे सर्टेन इंडिविजुअल होते हैं जिनका जेनेटिक मेकअप कंपैरिजन टू द पॉपुलेशन डिफरेंट होता है. उसकी वजह से जो ड्रग नॉर्मल पर्सन्स में एक सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं और उनके अंदर उस जेनेटिक या उस जीन्स की कमी होती है या फिर एबनॉर्मलिटी होती है म्यूटेशंस की वजह से या फिर जेनेटिक मेकअप की वजह से वो ड्रग्स एडीआर कॉज करती हैं. जैसे कि जेनेटिकली डिटरमाइंड टॉक्सिसिटी रेफर्स a harmful effect from a drugs caused by an individual unique genetic makeup. Some people have genetic variations that affect how they process the medicines, leading to the toxic impact even at a normal dose. इसमें क्या हो सकता है, मेटाबॉलिज्म डिफरेंसेस हो सकते हैं, इम्यून रिएक्शंस हो सकती हैं, ड्रग टारगेट की जो साइट है उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं जिसकी वजह से ड्रग जो है वो अपना थेरेप्यूटिक एक्शन प्रोड्यूस ना करके कोई टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है, जिसको हम जेनेटिकली डिटरमाइंड टॉक्सिसिटी कहते हैं. अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो जेनेटिक मेकअप अल्टर्स द ड्रग मेटाबॉलिज्म और रिसेप्टर सेंसिटिविटी. जेनेटिक म्यूटेशंस leads to the drug accumulation and enhanced toxicity. certain examples हम समझ लेते हैं कि जैसे कि आइसोनियाजाइड स्लो एसिलाइटेटर है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, न्यूरोपैथी की कंडीशन डेवलप हो जाती है. फॉर एग्जांपल सक्सिनाइल कोलिन, सम इंडिविजुअल में क्या होता है, स्यूडोकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम की डिफिशियंसी होती है जिसकी वजह से प्रोलॉन्ग एपनिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है. यानी कि कुछ इंडिविजुअल्स में कोडीन जो है बहुत ही जल्दी मेटाबोलाइज हो जाती है नॉर्मल पर्सन के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की कंडीशन होगी. थायोपिरीन्स लैक ऑफ टीपीएमटी थायोपिरीन मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की अगर डिफिशियंसी है, एबनॉर्मलिटीज है, जिसकी वजह से वो क्या कॉज कर सकती है, बोन मैरो सप्रेशन कॉज कर सकती है. तो दीज आर द एग्जाम्पल. इसको समझने के लिए बेसिकली इतना सा है कि सर्टेन इंडिविजुअल का जेनेटिक मेकअप जो होता है वो थोड़ा सा अल्टर्ड होता है या जेनेटिक मेकअप में वेरिएशंस होते हैं, बिकॉज ऑफ दैट ड्रग का जो एक्शन है नॉर्मल एक्शन वो चेंज हो जाता है. नेक्स्ट अगर हम बात करें ड्रग इंट्रैक्शन की, ड्रग इंट्रैक्शन आपने सुना होगा कि कभी भी डॉक्टर के पास आप विजिट करते हैं तो वो आपसे पूछता है कि आपका कोई सर्टेन थेरेपीज तो नहीं चल रही हैं, कोई ट्रीटमेंट तो ऑनगोइंग ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है, आप किसी भी टाइप की कोई मेडिसिन तो कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ड्रग्स सर्टेन ड्रग्स के साथ में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है. कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्यों होती है, क्योंकि अगर उन ड्रग्स को आप उन सर्टेन ड्रग्स के साथ, सर्टेन फूड के साथ या सर्टेन कंडीशंस के साथ उन्हें कंज्यूम करेंगे तो उनका जो थेराप्यूटिक एक्शन है वो ना मिलके आपको कोई टॉक्सिक इफेक्ट मिल सकता है. तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, अ ड्रग इंटरेक्शन अकर्स व्हेन अ मेडिसिन्स अफेक्ट आर अल्टर्ड बाय ड्रग, फूड, हर्बल प्रोडक्ट और मेडिसिनल कंडीशन. एक ड्रग आपने कंज्यूम की बट उसका जो थेराप्यूटिक इफेक्ट था वो क्या हुआ, अल्टर्ड होगा. किसकी वजह से, ड्रग की वजह से, फूड की वजह से, हर्बल प्रोडक्ट की वजह से या फिर मेडिकल कंडीशन की वजह से. These interaction can be beneficial or harmful and are classified as a pharmacokinetics and pharmacodynamics. कहने का मतलब ये है कई बार तो ये इंटरेक्शन बेनिफिशियल हो जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई ड्रग कंज्यूम की, दूसरी ड्रग ने क्या किया, उसके इफेक्ट को और पोटेंशिएट कर दिया जिसकी वजह से जो नॉर्मल इफेक्ट था वो इंक्रीज हो गया. बट समटाइम्स इट मे बी हार्मफुल.
आपने कोई ड्रग ली, उसके साथ में उसने कुछ और प्रॉब्लम कर दी, कॉम्प्लेक्स बना लिया, एब्जॉर्प्शन कम कर दिया, मेटाबॉलिज्म कम कर दिया, बिकॉज ऑफ दैट वो ड्रग का जो मेन एक्शन था वो कम हो गया। ठीक, जैसे कि यहाँ पर एक डायग्राम भी बनाया गया है। आपने क्या किया, जो बेस ड्रग है नॉर्मल इफेक्ट आना था, सेकंड ड्रग की वजह से क्या हुआ, अल्टर्ड हो गया, हर्बल प्रोडक्ट की वजह से अल्टर्ड हो गया, डिजीज कंडीशन की वजह से